back to another reading session of Srila Prabhupada books. हम डेली रात को 9:15 से रात के 10 बजे तक रीडिंग सेशन रखते हैं और ये डेली होता है. आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होने के लिए नीचे कमेंट कर सकते हो कि अगर आपको जानना है भगवत गीता के बारे में, भगवान के बारे में, तो यू कैन ज्वाइन द ग्रुप एंड बी इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़. आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द वे टू कृष्णा बुक का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ द रोड ऑफ द फुलिश एंड द वाइज. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. द रोड्स ऑफ द फुलिश एंड द वाइज. मूर्खों का रास्ता और समझदार व्यक्ति का रास्ता. कृष्णा इज दस एक्सप्लेनिंग हिमसेल्फ एज ही इज, येट वी आर नॉट अट्रैक्टेड टू हिम. वाई इज दिस? द रीज़न इज गिवन बाय कृष्णा हिमसेल्फ. भगवान खुद बताते हैं कि वाई पीपल आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा. कई सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जो लोग एथीस्ट हैं, जो लोग भगवान में नहीं मानते, उनसे कैसे डील करें. आज लाइव में भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था. तो देखिए, इसका रीज़न है द डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्टिंग ऑफ द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इज़ डिफ़िकल्ट टू ओवरकम, बट दोज हु हैव सरेंडर्ड अनटू मी कैन ईजिली क्रॉस बियॉन्ड इट. भगवान कहते हैं जो ये माया है, जो ये मटेरियल नेचर है, इसके अंदर 3 मोड्स हैं. कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, विच आर गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस रिस्पेक्टिवली. तो बट दोज हु हैव सरेंडर्ड अनटू मी कैन ईजिली क्रॉस बियॉन्ड इट. बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है, वेरी डिफ़िकल्ट टू ओवरकम. लेकिन जो भगवान को सरेंडर करते हैं वो उसको ईजिली क्रॉस कर सकते हैं. द मटेरियल वर्ल्ड इज परवेडेड बाय द 3 क्वालिटीज़ ऑफ मटेरियल नेचर. ऑल लिविंग एंटिटीज़ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज क्वालिटीज़. सारी लिविंग एंटिटीज़ इस माया के जाल में इन्फ्लुएंस्ड है. माया का जाल क्या? माया में इन्फ्लुएंस्ड है. इफ दे आर प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोड ऑफ गुडनेस दे आर कॉल्ड brahmanas, and if they are influenced by the mode of passion they are called kshatriya. If they are influenced by the mode of passion and ignorance they are vaishya, and if they are influenced by ignorance they are shudra. This is not an artificial imposition due to birth or social status, but it is according to guna or the mode of nature under which one is operating. तो इन्हीं मोड्स के अंदर वर्क करके हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आ जाते हैं. 4 वर्णों की एक कैटेगरी में आ जाते हैं. अगर हम मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं तो हम ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं. एंड इफ़ वी आर इन द मोड ऑफ पैशन वी आर इन द कैटेगरी ऑफ क्षत्रिय. तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि राजा का बेटा राजा, क्षत्रिय क्षत्रिय. तो क्षत्रिय कुल में जो जन्म लेता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उस वर्ण के अकॉर्डिंग होती थी. लाइक क्षत्रिय हैव द राइट टू किल एनिमल्स फॉर प्रैक्टिस पर्पज़, क्योंकि उन्हें अपने देश की रक्षा करनी है. और ब्राह्मण जो होते थे वो टीचिंग करते थे, है ना, यज्ञ करते थे. तो दिस इज़ नॉट एन आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ड्यू टू बर्थ और सोशल स्टेटस, बट इट इज़ अकॉर्डिंग टू गुण. जिसके जैसे गुण होते हैं वो ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एंड द वर्क एसोसिएटेड विद देम, द 4 डिविजन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वर क्रिएटेड बाय मी. तो दीज 4 categories are divided by, are created by Krishna. तो इन 3 मोड्स के अंडर जैसे जैसे वर्क होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये 4 कैटेगरीज है, 4 वर्ण है. एंड ऑल्दो आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस सिस्टम यू शुड नो दैट आई एम येट द नॉन डूअर बीइंग अनचेंजेबल. तो भगवान ने ये सारे मोड्स बनाए तो हैं, लेकिन भगवान इनके अंडर नहीं आते हैं, ये भगवान के अंडर आते हैं. ये सारे मोड्स भगवान के अंडर आते हैं.
लेकिन भगवान को अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इन मोड्स में आके कुछ रजस में कुछ करना, तमस में या सतोगुण में कुछ करना, उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान नॉन डूअर है और अनचेंजेबल है। इट इज़ नॉट दैट दिस सिस्टम रिफर्स टू द परवर्टेड कास्ट सिस्टम इन इंडिया। नाउ अब हम देखते हैं देयर इज़ कास्ट सिस्टम विच इज़ वेरी बैड थिंग। मतलब ये जो डिविज़न है सोसाइटी का, दिस इज़ वेरी बैड एक्चुअली। हर कोई क्या है, भगवान का ही अंश है, भगवान का ही बच्चा है हर कोई। लेकिन नाउ व्हाट वी हैव डन इज़, अरे तू छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, इस जाति में ऐसा है वैसा है। तो बहुत हेट्रेड है, बहुत हेट्रेड है। हरे कृष्णा न्यू डिवोटीज़, आप अटेंटिवली सुन सकते हैं। आपने थोड़ा 2-5 मिनट लेट ज्वाइन करा है। Now, and although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer. Okay. Now, the perverted caste system in India. Shri Krishna specifically states, Gun, Karm, Vibhagasya. Men are classified according to the guna or mode under which they are operating. मेन किस तरीके से क्लासिफाइड होते हैं उनके गुण के अकॉर्डिंग, और वो किस मोड के अंडर वर्क कर रहे हैं. एंड दिस अप्लाइज टू men all over the universe. When Krishna speaks, we must understand that whatever he says is not limited but is universally true. Now, Krishna, whatever Krishna is saying, it is universally applicable. Christians के लिए भी, Muslims के लिए भी, सिख के लिए भी, because all these things are made by us only. भगवान एक ही है. Now, श्री कृष्णा ऐसे कहते हैं कि जो गुण होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ण होता है. When Krishna speaks, we must understand कि he is talking about all the living entities. Even the animals, aquatics, trees, plants, worms, birds and bees are all claimed to be his son. सब, हर कोई, हर लिविंग एंटिटी जिसमें भी जीव है, सब भगवान के ही बच्चे हैं. Shri Krishna asserts that the entire universe is illusioned by the interaction of the three qualities of material nature, and we are under the spell of that illusion. Therefore we cannot understand what God is. क्योंकि हमें इतनी चकाचौंध है यहाँ पे, ये बिल्डिंग, ये मॉल, ये शॉपिंग, ये मूवी, ये सिनेमा, तो हमें लगता है कि इस बीच भगवान केवल मंदिर की मूर्ति तक ही सीमित है, क्योंकि हमारी नॉलेज जो है वो ये माया छीन लेती है. दैट्स वाई वी नीड टू रीड भगवत गीता एंड द बुक्स रिलेटेड टू भगवत गीता, सो दैट हमें पता चले कि एक्चुअल में क्या इल्यूजन की बात हो रही है, माया है क्या आखिर. तो बिकॉज ऑफ दीज थ्री क्वालिटीज़ ऑफ मटेरियल नेचर, हमें क्या इल्यूजन दे रखा है कि ऑल दीज थिंग्स आर ट्रू, ये सब कुछ ही सच है. एंड द वेरी बिग इल्यूजन, द रियल इल्यूजन इज दैट आई एम दिस बॉडी. ये सबसे बड़ा इल्यूजन है. और इसी को मान लेना, दिल से मानना कि मैं बॉडी नहीं हूँ, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. हालांकि हम थ्योरेटिकली बात कर सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, समझ आ गया, ठीक है ठीक है. लेकिन नहीं, इतना आसान नहीं है उस चीज़ को रियल में अपने जहन में उतार लेना कि आप सच में क्या हो और सच में आपकी क्या पोजीशन है. दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. नाउ श्री कृष्णा asserts that the entire universe is now okay. इसलिए क्या ये समझना मुश्किल होता है कि भगवान कौन है. What is the nature of this illusion and how can it be overcome? This is also explained in Bhagavad Gita. तो 7th chapter 14th श्लोक में भगवान ये भी समझाते हैं कि now 7th chapter is a wonderful chapter. Once I was reading this chapter from the Sadhak Sanjeevani, which is the Bhagavad Gita by Ram Sukdas ji. तो आई ट्राई टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर बुक्स रिलेटेड टू भगवद गीता सो दैट आई कैन गेट मोर पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट गुरुज. तो वो बहुत परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट है. अपन क्या करा करेंगे, समटाइम्स उसमें से कुछ रीडिंग कर लिया करेंगे जब हमारे पास बुक्स नहीं में होगी, क्योंकि जिस स्पीड से हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, आई थिंक हम शिला प्रभुपाद की सारी बुक्स विद इन जनवरी ख़त्म कर लेंगे. लेकिन नहीं करेंगे, वो तो मुझे पता है. लेकिन स्टिल जैसे भी हमें लगेगा ना कि आज कुछ पढ़ना है, तो आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स. हम ऐसे वहाँ से निकाल के मेरे कलेक्शन से कुछ भी उठा के पढ़ सकते हैं. नाउ द डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्टिंग ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इज डिफिकल्ट टू ओवरकम,
बट दोज हु हैव सरेंडर्ड टू मी कैन ईजिली क्रॉस बियॉन्ड इट। भगवान कहते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो मेरे पे सरेंडर्ड है वो उसको ईजिली पार कर सकते हैं। नो वन कैन गेट रेड ऑफ द इंटैंगलमेंट ऑफ द थ्री क्वालिटीज़ ऑफ मटेरियल नेचर बाय मेंटल स्पेकुलेशन। कोई भी अपने मन के स्पेकुलेशन से, अंदाजे से, तुक्का मार के इन थ्री मोड्स ऑफ नेचर को पार नहीं कर सकता। द थ्री गुणाज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड टू ओवरकम। बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ है इन तीन मोड्स की। ये तीन मोड्स ऐसे ऐसे आपस में इंटैंगल होके एक गांठ बन जाते हैं जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो can't we feel how we are in the grip of material nature? The word mode also means rope. जो गुण होता है that also means rope. When someone is bound by three strong ropes, he is certainly very tightly secured. Our hands and legs are all bound by the strong ropes of goodness, passion and ignorance. अब goodness, passion और ignorance, not only passion and ignorance but goodness also. I will tell you one very good thing about this, कि ये तीनों ने क्या करा है, हमें इन तीनों गुणों की रोप्स ने हमें बांध रखा है इस मटेरियल वर्ल्ड से। आर वी देयर फॉर टू अबैंडन होप? क्या हम छोड़ दें होप? क्योंकि भले अच्छा करो, बुरा करो, इंद्रिय तृप्ति करो, बंधना तो इस मटेरियल वर्ल्ड से ही है, तो करें क्या आखिर? नो, फॉर हियर श्री कृष्णा प्रॉमिस दैट हुएवर सरेंडर्ड अनटू हिम इज एट वंस फ्री। एक बार में, एक झटके में फ्री। जो भगवान को सरेंडर कर दे। सरेंडर कैसे करना है? व्हेन वन बिकम कृष्णा कॉन्शियस, वेदर इन दिस वे और दैट वे, ही बिकम्स फ्री। तो द ओनली वे इज बीइंग कृष्णा कॉन्शियस। कृष्णा कॉन्शियस होने का क्या अर्थ है? जो भी करना भगवान के लिए करना है ना। इंटैंगलमेंट छोड़ना इस दुनिया की, भगवान को हमेशा याद रखना। वी आर नाउ, पहले भी इस बारे में हमने डिस्कस करा है, लेकिन जो नए डिवोटीज़ हैं उनके लिए भी बता देते हैं, और बाकी सबके लिए भी, कि भले ही आप इस दुनिया में किसी को एक रोटी दो, कुछ पुण्य कर्म करो, कुछ बुरे कर्म करो, आप इस दुनिया से बंधते ही हो। कैसे? अगर इस जन्म में मैं बहुत पुण्य करूँगा, बहुत फिलैंथ्रोपी करूँगा, बहुत लोगों में बांटूँगा चीज़ें, उनको कंबल दूंगा, तो व्हाट विल हैपन? आई विल बी प्रिविलेज्ड इन माई नेक्स्ट लाइफ। मैं किसी अमीर घर में पैदा होऊंगा मे बी, या बहुत अच्छे अच्छे मेरे को रिसोर्सेज ऑलरेडी मिलेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द गुड डीड्स आई हैव परफॉर्म्ड इन दिस लाइफ। तो अल्टीमेटली वी डोंट वांट दैट, क्योंकि देर इज़ नो श्योरिटी कि अगली लाइफ मेरे को अच्छी मिलेगी। तो क्या मैं उस अच्छी लाइफ से इंद्रिय तृप्ति में नहीं घुस जाऊंगा, ड्रग्स, शराब और इनमें नहीं घुस जाऊंगा? डिपेंड करता है एसोसिएशन कैसा है, घर परिवार कैसा है, कैसी सीख मिलती है, कैसा भक्तों का संग मिलता है। तो ये श्योर नहीं है, ये बहुत डेंजर की बात है। तो हमें तो ये कोशिश करनी चाहिए, जब भगवान का नाम मिल जाए उसको थाम लो, भगवान के चरण थाम लो, और फिर वो अपन इस ओशन ऑफ मिजरीज को ईजिली क्रॉस कर सकता है। वी आर ऑल रिलेटेड टू कृष्णा, फॉर वी आर ऑल हिज सन्स। A son may have a disagreement with his father, but it is not possible for him to break that relation. अब हम क्या है, सारे भगवान से रिलेटेड है। कैसे? कि हम सब भगवान के बच्चे हैं। एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसका पिता से डिसएग्रीमेंट हो जाए कि नहीं 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 नहीं, मेरे को बाइक दिलाओ, नहीं तो मैं तो घर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू ब्रेक दैट रिलेशन। ऐसा नहीं कर सकता कि आप मेरे पापा ही नहीं हो आपसे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो है वो है, दैट इज़ अ फैक्ट। In the course of his life, he will be asked who he is, and he will have to reply, I am the son of so and so. तो आगे कभी भी जीवन में पूछा जाए आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो आइडेंटिटी ही पिता से है ना, पहचान ही पिता से है कि भाई मैं तो उनका बेटा हूँ। तो दैट रिलेशन कैन नॉट बी ब्रोकन। वी आर ऑल सन ऑफ गॉड एंड दैट रिलेशनशिप विद हिम इज एटर्नल, but we have simply forgotten. Krishna is all powerful, all famous, all wealthy, all beautiful, all knowledgeable, and he is full of renunciation as well. भगवान में संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण प्रख्यात है जगत में, संपूर्ण धन है उनके पास, बहुत सुंदर है वो, और बहुत नॉलेजेबल हैं, सबसे नॉलेजेबल हैं। साथ ही उनके साथ संपूर्ण त्याग भी है। ऑल्दो
वी आर फ्रेंड ऑफ सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, हम ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी के दोस्त हैं हम, वी हैव फॉरगॉटन इट, फिर भी हम ऐसे दोस्त को भूल गए। किसकी बात हो रही है? भगवान की। इफ अ रिच मैन सन फॉरगॉट हिज फादर, लीव्स होम एंड बिकम मैड, he may lie on the street to go sleep, or he may beg money for food, but all of this due to his forgetfulness. अगर कोई व्यक्ति बहुत अमीर पिता का बेटा है और वो भूल जाता है अपने पिता को, रोड पे जाके रहने लग जाता है, पागल हो जाता है ना, और रास्ते में दर दर की ठोकरें खाता है, भीख मांगता है खाने के लिए, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिज फॉरगेटफुलनेस। लेकिन अगर कोई आता है उसके पास और उसको बताता है, इंफॉर्मेशन देता है दैट ही इज़ सिंपली सफरिंग बिकॉज ही हैज़ लेफ्ट हिज फादर्स होम, एंड दैट हिज फादर, अ वेरी वेल्दी मैन एंड ओनर ऑफ वास्ट प्रॉपर्टी, इज एंशियस टू हैव हिम रिटर्न, द पर्सन इज ग्रेट बेनिफेक्टर। अगर कोई व्यक्ति ऐसे इंसान के पास आए जो अपने पिता से भूल के भाग गया है, भटक गया है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, जाके उसको इतना बता दे कि तुम्हारे पिता बहुत अमीर हैं, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतने धनी है, इतने सुंदर है, इतने नॉलेजेबल हैं, जाओ उनके पास, उनके साथ रहो, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या है? बहुत बेनिफेक्टर है ना, बहुत बेनिफिट करता है। In this material world, we are always suffering under the threefold miseries. The miseries arising from the body and mind, from other living entities, and from natural catastrophes. Being covered by illusion by the modes of material nature, we do not take account of these miseries. हम इस अब देखिए होता क्या है, इस माया में फंसे हुए हैं, दुख आता है तो लगता है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, सुख आएगा, ठीक है चलो बढ़िया सुख आ गया। लेकिन हम ये नहीं क्वेश्चन करते दुख क्यों, क्यों झेलना पड़ रहा है, दुख क्यों आ रहा है मेरी लाइफ में, क्यों मुझे बीमार होना पड़ रहा है, क्यों मुझे बूढ़ा होना पड़ रहा है, क्यों मुझे मरना पड़ रहा है, क्यों बात बात पे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्यों है ये सारे दुख? तो बिकॉज वी आर इन दिस इल्यूजन, हम क्या सोचते हैं, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, है कि नहीं? सोचते हैं कि भाई ये दुनिया ऐसी है, खुशी और गम से भरी है, तो यही है सच, क्या करें, दुख आएगा तभी तो सुख का पता चलेगा। लेकिन वो परम आनंद, उससे बहुत भटके हुए हैं, एक्चुअल हैप्पीनेस से बहुत भटके हुए हैं। तो हाउ एवर वी शुड ऑलवेज नो दैट इन मटेरियल वर्ल्ड वी आर अंडर गोइंग सो मच सफरिंग। यहाँ पर हमें बहुत सफरिंग है, नॉट ओनली दिस सफरिंग कि हमें बूढ़ा होना पड़ रहा है, मरना भी पड़ रहा है, फिर से पैदा होना पड़ रहा है, फिर मरना पड़ रहा है, फिर पैदा होना पड़ रहा है, इससे बड़ा दुख क्या है? वन हु हैज़ सफिशेंटली डेवलप्ड कॉन्शियसनेस, जो समझदार है, वो पूछता है, आई डोंट वॉन्ट दीज मिजरीज, वाई एम आई सफरिंग? वेन दिस क्वेश्चन अराइज देयर इज अ चांस टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। जब ये होती है ना बात, तो इसलिए आपने मोस्टली देखा होगा, जो लोग अपनी लाइफ से एक बार हार जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत टूट जाते हैं, वो भगवान की शरण में आ जाते हैं, क्योंकि समझ जाते हैं दुनिया में तो कुछ नहीं है। ये सच बात है। अगर कोई दुनिया भर में बहुत परेशान हो जाता है ना, बहुत परेशान, और तब उसको पता चलता है कि भगवान, अब कुछ नहीं है मेरा सहारा, इस दुनिया में तो कोई सहारा नहीं दे सकता, तब वो फिर भगवान के पास आ जाता है, नेचुरली आ जाता है। क्योंकि आप एक बात सोचो, एक बच्चा है, छोटा बेबी है, उस बेबी को भी आप अगर उसकी मम्मी की गोदी से लेके अपनी गोदी में लोगे ना, वो रोने लग जाएगा, झटपटाने लग जाएगा, अरे छोड़ो मेरे को मम्मी के पास जाना है। हम भी वैसे ही बच्चे हैं भगवान के, इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, और जैसे ही थोड़ी सी भी डिस्कम्फर्ट हुआ तो क्या आवाज़ निकलती है, माँ की, माँ माँ बोलते हैं ना, मम्मी लग गई। इसका रीज़न यही है कि हम क्या है कि हमारा नेचुरल वो है कि हम हमारे पेरेंट को वो करते हैं, पेरेंट को खोजते हैं हमेशा। जब भी कोई डिस्कम्फर्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन आर भगवान, तो हम भगवान को ही खोजते हैं। नाउ एज सून एज वी सरेंडर आर सेल्फ टू कृष्णा, he welcomes us very cordially. It is just like a lost child who returns to his father and say, "My dear father, due to some misunderstanding, I left your protection, but I have suffered. Now I return to you.
The father embraces his son and say, "Oh dear boy, come on. I was so anxious for you all the days you were gone, and now I'm very happy you have come back." भगवान कैसे हैं हमसे? ऐसे नहीं नाराज़ होते कि मुंह नहीं मोड़ के बैठ जाते कि भाई सब हम तो बहुत पापी हैं जो उनसे मुंह मोड़ के यहाँ इस दुनिया में आ गए। लेकिन भगवान कैसे हमें वेलकम करते हैं। ओ मेरे बच्चों आ जाओ, मैं हूँ तुम्हें तुम्हारे ही राह देख रहा था मैं, तो आ जाओ। तो द फादर इज़ सो काइंड एंड वी आर इन द सेम पोजिशन। हमारी स्थिति भी ऐसी है। वी हैव सरेंडर टू कृष्णा एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। व्हेन द सन सरेंडर टू द फादर, इज़ इट अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब? अपने पिता को सरेंडर करना कोई डिफ़िकल्ट काम है? नहीं, इट इज़ वेरी नेचुरल। एंड द फादर इज़ ऑलवेज वेटिंग टू रिसीव द सन। पिता तो हमेशा बच्चों की ही राह देखता है कि आजा, मेरा ही तो बेटा है ना। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इंसल्ट। कोई इंसल्ट का क्वेश्चन ही नहीं है। अपने पिता को दंडवत करने में कोई इंसल्ट है? आगे आएगा कि देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इंसल्ट इफ़ वी बो डाउन बिफोर आवर सुप्रीम फादर एंड टच हिज फीट। देयर इज़ नो हार्म फॉर अस नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट। ना तो ये डिफ़िकल्ट है, ना इसमें कोई शर्म है या ना इंसल्ट है, क्योंकि वो तो हमारे पिता है। इंडीड इट इज़ ग्लोरियस फॉर अस। ये तो हमारे ग्लोरियस है कि हम ऐसे पिता के बेटे हैं। वाई शुड वी नॉट? By surrendering to Krishna, we come immediately under his protection and we relieved all miseries. This is validated by all scriptures. At the end of भगवद गीता के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. तो जो कहते हैं कि हमने पहले मांस खाया है, हमने शराब पी है, हमने ऐसा ऐसा बुरा बुरा काम किया है, एक बार भगवान को पहचान के भगवान की शरण में आ जाओ और सारे काम छोड़ दो ये सब, तो बस भगवान आपको सारे पापों से मुक्त कर देंगे। नाउ देयर इज़ अ कंडीशन ऑल्सो। ऐसे नहीं कि पिता इतने करुणामय है तो आप उसको मिसयूज़ करो, है ना। वन ऑफ द ऑफेंस ऑफ द 10 ऑफेंसेस कि भगवान के नाम के बल पर पाप करना, दैट इज़ अ अपराध। ऐसे नहीं करना है। When we throw ourselves at the feet of God, we come under His protection. And from that time on, there is no fear for us. जब हम अपने आप को भगवान के चरणों में डाल दें तो हम उनकी प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। उस क्षण से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। When children are under the protection of their parents, they are fearless because they know their parents will not let them be harmed. Mam evam ya prapadyante. Krishna promises that those who surrender to him have no cause for fear. If surrender unto Krishna is such an easy thing, इतना ही आसान है, इतना ही परफेक्ट है, तो क्यों, why don't people do it? Why don't people do it? Instead, there are many who are challenging the very existence of God. और इसके बजाय क्या कर रहे हैं? कौन है भगवान, कहाँ है, दिखते तो नहीं है, ऐसे और बोलते हैं। क्लेमिंग दैट नेचर एंड साइंस आर एवरीथिंग एंड गॉड इज़ नथिंग। ऐसा कहते हैं कि नेचर और साइंस ही सब कुछ है, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ही सब कुछ है, भगवान नहीं है, कहते हैं कहने वाले। नाउ सो called advancement of civilization and knowledge means that the populace is becoming more mad. तो ये जो एडवांसमेंट हो रहा है सिविलाइजेशन का, जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इट इज़ एक्चुअली बिकमिंग मोर मैड और पागल होना। इंस्टेड ऑफ बीइंग क्योर्ड द डिजीज़ इज़ बीइंग इंक्रीज्ड। डिजीज़ ही बढ़ रही है। नाउ जहाँ पे भी आप देखें, phones are available to all the children, all the teenagers, all of them are ruining their brahmacharya at every point of their life. तो हो ही रहा है ख़राब सब कुछ। नाउ पीपल डोंट केयर फॉर गॉड बट दे केयर फॉर नेचर, एंड इट इज़ नेचर्स बिजनेस टू गिव किक्स इन द फॉर्म ऑफ द थ्री फोल्ड मिजरीज। अब लोग भगवान की परवाह ना करके क्या करते हैं? प्रकृति की परवाह करते हैं। ये मेरा शरीर है, विल आई बी हार्म्ड बाय ईटिंग सो एंड सो। मेरे को कुछ होगा तो नहीं ऐसा खाने से, नॉनवेज खाना बुरा तो नहीं है। अब आप इंटरनेट पे जाएं, आपको तो बोलेगा नॉनवेज इज़ वेरी गुड
फॉर योर मसल बिल्डिंग. प्रॉब्लम तो है ना. द नॉलेज दैट इज कमिंग, द सोर्स ऑफ नॉलेज is also not perfect, so we cannot be all relied upon Google. So she is always administrating these kicks 24 hours a day. क्या होता है, वॉट एवर वी आर डूइंग इन द थ्री मोड्स ऑफ नेचर, हमें किक्स मिलती रहती है नेचर से. नेचर हमें देता रहता है किक्स. कैसे? जो भी करोगे, जैसा बोगे वैसा पाओगे. हाउ एवर वी हैव बिकम सो अकस्टम टू बींग किक्ड दैट वी थिंक इट इज़ ऑल राइट एंड कंसिडर इट टू बी द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग. इतनी लाते खा ली अब माया की तो लगता है ठीक ही है ना. दुख तो आएगा ही सही, जीवन है तो दुख तो होगा, है ना. दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, है कि नहीं. तो दिस इज़ द प्रॉब्लम. हाउ एवर वी हैव बिकम सो अकस्टम टू बींग किक्ड, we think this is the ordinary course of things. We have become very proud of our education, but we tell material nature, thank you very much for kicking me, now please continue. This is our condition. हम इतने एजुकेटेड हो चुके हैं, हम क्या करते हैं, नेचर को धन्यवाद करते हैं, लाइए और थोड़े हमें पछाड़े मारिए. नाउ प्लीज़ कंटिन्यू. दस deluded we think we have even conquered material nature. हमें क्या लगता है, इस डेल्यूजन में है कि हमें लगता है कि हम मटेरियल नेचर को कॉन्कर कर दिया है हमने. बट हाउ इज़ दिस सो? नेचर इज स्टिल इन्फ्लिक्टिंग ऑन अस द मिजरीज ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ. जन्म, बुढ़ापा और डिजीज़, इसको कहते हैं जन्म, मरण, व्याधि और जरा. ऐसा. हैज़ एनी वन सॉल्व दीज प्रॉब्लम? कोई इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाया, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर. देन वॉट एडवांसमेंट हैव वी रियली मेड इन नॉलेज एंड सिविलाइजेशन? वी आर अंडर द स्ट्रेट एंड रूल ऑफ मटेरियल नेचर, बट स्टिल वी आर थिंकिंग वी हैव कॉन्कर्ड. दिस इज कॉल्ड माया. द माया इज़ नॉट कि आप, अगर आप मॉडर्न वे में अगर आप वो बढ़ रहे हैं आगे, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज़ कि इसी के अंदर ये सोच लेना कि वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग, दिस इज़ माया. जो हमें भगवान से दूर रखती है, दिस इज़ माया. तो देयर मे बी सम डिफ़िकल्टी इन सरेंडरिंग टू फादर ऑफ दिस बॉडी, फॉर ही हैज़ लिमिटेड नॉलेज एंड पावर. अब ऐसे कह रहे हैं कि जो इस बॉडी के पिता हैं, यानी कि जो हमारे पिता हैं, फादर हैं हमारे, उनके आगे सरेंडर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि उनके पास लिमिटेड नॉलेज और पावर है. लेकिन कृष्णा इज़ नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी फादर. कृष्णा इज़ अनलिमिटेड एंड हैज़ फुल नॉलेज, फुल पावर, फुल वेल्थ, फुल ब्यूटी, फुल फेम एंड फुल रेनन्सिएशन. अब आप देखें अगर, तो ये 1 2 3 4 5 6 चीज़ों की बात हुई है. जो भगवान शब्द का अर्थ है ना, भगवान शब्द का अर्थ वो यही है, हर चीज़ में संपूर्ण, 6 गुणों में संपूर्ण. यानी कि फुल पावर, फुल वेल्थ, फुल नॉलेज, फुल ब्यूटी, फुल फेम एंड फुल रेनन्सिएशन. दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म भगवान. Shouldn't we consider ourselves lucky to go to such a father and enjoy uh, his property? Yet no one seems to care about this, and now everyone is making propaganda that there is no God. Why do people not seek him out? The answer is given in chapter 7, verse 15 of Bhagavad Gita. Namam दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परता ज्ञाना asuram bhavam asthira. Those miscreants who are grossly foolish, जो बहुत बेवकूफ़ हैं, बहुत मूर्ख हैं, who are lowest among mankind, जो सारे मानव समाज में सबसे लोवेस्ट हैं, whose knowledge is stolen by illusion, माया जिनका दिमाग ले गई है, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. ऐसे लोग जिनका दिमाग माया ले गई है, ऐसे लोग भगवान को सरेंडर नहीं करते. ये भगवान खुद ही बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. किस किस तरह के लोग हैं इस दुनिया में.
भगवान सब जानते हैं, भगवान हर तरह के लोगों को जानते हैं, बता रहे हैं. इन दिस वे द फूल्स आर कैटेगराइज्ड. जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो इस तरीके से कैटेगराइज्ड हैं. अ दुष्कृति इज ऑलवेज एक्टिंग अगेंस्ट द स्पिरिचुअल इंजक्शन. दुष्कृति is the personality type of person who is acting against the spiritual injunction. जो भी शास्त्रों में लिखा है उसके विरुद्ध काम करने वाला व्यक्ति कौन होता है? दुष्कृत. The business of current civilization is to break spiritual rules. That's all. Now the business of the current civilization is what? Breaking spiritual rules. By definition, a pious man is one who doesn't. एक pious man कौन होता है? जो नहीं तोड़ता है स्पिरिचुअल रूल्स. देयर मस्ट बी सम स्टैंडर्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन ईविल डूअर एंड अ वर्चुअस मैन, अ सुकृति एंड अ दुष्कृति, है ना. तो इनके बीच में डिस्टिंग्विश करने के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं. एवरी सिविलाइज्ड कंट्री हैज़ सम स्क्रिप्चर. इट मे बी क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट, दैट डजेंट मैटर. द पॉइंट इज दैट द बुक ऑफ अथॉरिटी, द स्क्रिप्चर इज देयर. One who does not follow its injunction is considered an outlaw. Now, if there is some kind of law in any place, in any country, or any granth or any scripture, उनको नहीं फॉलो करने वाला व्यक्ति तो आउटलॉ कहलाएगा. जो फॉलो नहीं कर रहा है, जो क्रिमिनल है, सिंपली जो लॉज को फॉलो नहीं करता उसको क्या कहते हैं? क्रिमिनल. तो अनदर कैटेगरी मेंशन्ड इन दिस वर्स इज मूढ़ा. Mudha means fool number one, Murkh number one. Naradhama is one who is low in the human scale. And Maya Paratagyana refers to the one whose knowledge is carried away by Maya or illusion. एक ऐसा व्यक्ति. तो इस पूरे श्लोक को हमने क्या करा है, एक तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया है. मूढ़ा का अर्थ होता है फूल. नराधमा का अर्थ होता है जो बहुत लो है ह्यूमन स्केल में. और माया परत ज्ञान का अर्थ है कि जिसका ज्ञान माया ले गई हो. असुरम भवम अस्थिरा refers to those who are out and out atheist, है ना. ऐसे व्यक्ति जो बहुत नास्तिक है. Although there are no disadvantage to surrendering to the Father, people who are thus categorized never do it. इसमें कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है भगवान को सरेंडर करने में, बल्कि असली फ़ायदा ही वही है, असली मीनिंग ऑफ लाइफ ही वही है. लेकिन स्टिल जिन जिन पर्सनालिटीज़ की बात इस श्लोक में हुई है, मूढ़ा, नराधमा, माया परत ज्ञान एंड भवम अस्थिरा, अश्रिता, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? कभी भी भगवान को सरेंडर नहीं करते हैं. एज अ रिजल्ट दे आर कॉन्स्टेंटली पनिश्ड बाय द एजेंट्स ऑफ द फादर. अब भगवान के एजेंट्स क्या करते हैं? उनको चांटा लगाते हैं कि और जाओ और दूर भागो. So although there are no disadvantage to surrendering to Father, people who are those never do it, and they have to be slapped, caned and kicked severely, and they have to suffer, just as a father has to chastise his unruly boy, so material nature has to employ certain punishments. जैसे अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमारी पनिशमेंट क्या हो सकती है कि अब तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना 1 महीने तक, फ़ोन वोन रख दो साइड में, अलमारी में रखो. दिस इज़ आर पनिशमेंट. हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं. तो भगवान के एजेंट प्रकृति हमें पनिश करती है बाय गिविंग बर्थ इन एनी स्पीशीज़. 84 लाख योनियों में कहीं पे भी पैदा होना, दैट इज़ सफरिंग. एट द सेम टाइम नेचर इज़ नरिशिंग अस बाय सप्लाइंग फूड एंड अदर नेसेसिटी. सेम टाइम में हमें सब कुछ मिल भी रहा है. अब हमें भले ही पेरेंट्स घर से बाहर नहीं जाने दें, लेकिन खाना तो बराबर खिलाते हैं, है ना. दिस इज़ बिकॉज दे आर पेरेंट्स. उनके अंदर फिर भी बच्चा कितना ही बिगड़ जाए, कितने ही बुरे काम करके आ जाए, पेरेंट्स के लिए हमेशा उनका बच्चा रहता है. इसी तरह से हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान हमें हमेशा नरिश करते हैं बाय प्रोवाइडिंग अस विद वेरी गुड फूड. एटलीस्ट नॉट गुड फूड बट इनफ टू मेंटेन दिस बॉडी, राइट. जस्ट एज फादर हैज़ टू चेस्टाइज हिज अनरूली बॉय. नाउ जैसे एक पेरेंट को अपने बच्चों को सुधारने के लिए पनिश करना पड़ता है, सिंपली नेचर हमें पनिश करता है. एट द सेम टाइम हमें सारी नेसेसिटीज़ भी मिल रही है. वाई? बिकॉज हैं तो बच्चे ही. बोथ प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन बिकॉज वी आर सन्स ऑफ वेल्दीएस्ट फादर ऑफ ऑल, एंड कृष्णा इज़ काइंड इवन दो वी डो नॉट सरेंडर टू हिम. भगवान इतने करुणामय हैं, स्टिल हम क्या करते हैं?
सरेंडर नहीं करते because of Maya, yet despite being furnished so well by the father, the Dushkriti still perform unsanctioned actions. One is foolish if he persists in being punished. एक व्यक्ति मूर्ख है अगर वो इसी को कंटिन्यू करे, पनिश होने को ही कंटिन्यू करता रहे. And one is low on the human scale if he does not use this human form of life to understand Krishna. एक लो स्केल व्यक्ति कौन है जो भगवान की तरफ जाना ही ना कंसिडर करे, समझने की कोशिश ही ना करे. क्योंकि मानव जीवन में आपको जो बुद्धि मिली है वो बाकी सारे योनियों में एग्जिस्ट होने वाले एनिमल किंगडम से बहुत सुपीरियर है. दैट इज़ बिकॉज कि आप उस बुद्धि का इस्तेमाल करके भगवान को समझें. एंड द वन हु इज़ लो ऑन द ह्यूमन स्केल कैन नॉट डज नॉट यूज़ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ टू अंडरस्टैंड कृष्णा. वो मानव जीवन का फ़ायदा इस तरह से उठाता ही नहीं है भगवान को समझने में. If a man does not use his life to reawaken the relationship he has with the real father, he is to be considered fallen in the human scale. ऐसा व्यक्ति जो अपने ह्यूमन लाइफ का इस्तेमाल नहीं करता है भगवान के साथ रिलेशनशिप जो है हमारा उसको दोबारा से पुनर्स्थापित करने में, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, फॉलन होता है ह्यूमन स्केल में भी बहुत नीचे. तो आगे पढ़ते हैं, टाइम होने वाला है. ये पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, सफरिंग तक पढ़ लेंगे, देन वी से कल पढ़ेंगे. एनिमल सिंपली ईट, स्लीप, डिफेंड देमसेल्फ, हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड डाई. नाउ खाना, सोना, खुद का बचाव करना और सेक्स करना ये जानवर करते हैं, हम भी करते हैं ऑफ कोर्स, और इसी तरह से मर भी जाते हैं एनिमल्स. तो उनके लिए कोई गोल ऑफ लाइफ नहीं है. दे आर नॉट फाइंडिंग द पर्पस. ऑल देयर पर्पज इज सुबह उठना, मस्त खाना खाना, दिन में सो जाना. तो ये जानवरों की लाइफ है. हमारी लाइफ में क्या डिफरेंट है, वी हैव डिसिप्लिन. लेकिन आज के टाइम पे हम देखें, एनिमल्स आर मोर डिसिप्लिन. देख सकते हैं हम ऐसा, एनिमल्स वॉक इन अ क्यूब, एनिमल्स हैव रेगुलेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स. जैसे मैंने एक रील बनाया था, जैसे शेर होते हैं है ना, एंड हाथी होते हैं, ये सब क्या करते हैं, बहुत साल में एक बार ही सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, ऐसा कुछ होता है. तो वी शुड लर्न फ्रॉम देम. नाउ दे डू नॉट अवेल देमसेल्फ ऑफ हायर कॉन्शियसनेस बिकॉज दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ. जानवर ऐसा नहीं कर सकते, हायर कॉन्शियसनेस नहीं है उनके पास, ये पॉसिबल नहीं है लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ में. If a human being follows the activities of the animals and does not avail himself of his ability to evaluate his consciousness, he falls down the human scale and prepare for an animal body in the next life. अगर कोई सिंपली यही एनिमल लाइफ जी रहा है इस ह्यूमन बॉडी में, तो वो ह्यूमन बॉडी डिजर्व नहीं करता. दैट पर्सन इज गिवन विद द एनिमल बॉडी इन द नेक्स्ट लाइफ. एक जानवर का शरीर दिया जाता है अगली लाइफ में. By the grace of Krishna, we are given a highly developed body and intelligence. भगवान की बहुत कृपा है जो हमें ये शरीर और ऐसा ज्ञान मिला है. But if we do not utilize them, why should he give them us to again? अगर हम इसको यूटिलाइज ही ना करें तो क्यों दिया जाए वापस. We must understand that this human body has developed after millions and millions of years of evolution, and that is itself, it is a chance to get out of the cycle of birth and death, and in which over 8 million species of life evolve. This chance is given by the grace of Krishna, and if we do not take it, are we not the lowest among men? अगर हम ये जानते हैं, now we all know कि why this human body, what is the purpose of this human body, still if we are not using it, not utilizing it, aren't we the lowest among men? क्या हम मानव में सबसे नीचे नहीं है? कोई हो सकता है जिसके पास MA, PhD एट्सेट्रा एट्सेट्रा डिग्री हो किसी यूनिवर्सिटी से, बट द इल्यूजरी एनर्जी टेक्स अवे द मंडेन नॉलेज. इस जन्म में तो आप बहुत नॉलेजेबल बन जाइए, अगले जन्म का क्या, वापस से रीस्टार्ट, न जाने कौन से देश, संप्रदाय और किस में आप पैदा हुए, भगवान का नाम सुनने को भी मिले ना मिले, कितनी बुरी कंडीशन हो जाएगी. हम कितने फॉर्चुनेट हैं जो हमें भगवान का नाम मिला है इस जीवन में. ही हु इज़ रियली इंटेलिजेंट विल अप्लाई हिज इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड हु ही इज़. जो सच में इंटेलिजेंट है वो खुद को पहचानता है,
भगवान कौन है वो पहचानता है, कोशिश करता है, पहचानता भी है, और माया को भी पहचानता है, और क्यों उसे इस माया में सफ़र करना पड़ रहा है ये भी समझता है, और इस सफरिंग की इलाज क्या है, कैसे बचें ये भी समझता है. तो दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज जस्ट बिकॉज we have superior intelligence among all the other creatures, among all the other animals and trees and everyone, because we have more higher consciousness. तो इस consciousness का क्या कीजिएगा? भगवान को समझना है, भगवान को जानना है, उनकी तरफ कदम बढ़ाने हैं by simply following the instruction of भगवान that are stated in भगवद गीता, जो हमें गुरुओं से पता चलता है ना. चैंटिंग द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, है ना. तो बाय ऑल दीज थिंग्स वी कैन सिंपली take our baby steps toward Krishna. And Krishna is watching us. Krishna is watching every step of us. But we should be very sincere. While chanting also, now if you are chanting, you should, the chanting is your most important task of the day. Chant very mindfully. Don't chant like this. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Not, don't watch your phone while chanting, okay? 2 hours if you are chanting, chant very sincerely. Like the name, the mantra, वही सब कुछ है आपके लिए. ऐसे चैंट करिए. एंड अब यहाँ पे एक बहुत बोनस स्टेप, अर्ली मॉर्निंग चैंटिंग करिए. बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और बहुत क्वालिटी चैंटिंग कर सकते हो आप अर्ली मॉर्निंग. अब अर्ली मॉर्निंग उठे कैसे प्रभु जी? तो आई एम प्लानिंग टू मेक अ रील ऑन दिस अगेन कि सुबह कैसे जल्दी उठा जाता है, क्योंकि कुछ कुछ दिन जब मैं लेट सोता हूँ तो मेरा भी जो अर्ली मॉर्निंग रूटीन होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है. तो अब कौन ज्वाइन कर रहा है? रवि कुशवाहा. ओके. हरे कृष्णा रवि. अब क्लास एंड हो गई है ऑलमोस्ट, आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो. हरी बोल. बहुत टाइम से आज सेशन एंड हो गया. लेकिन मन तो नहीं, मेरा मन तो कर रहा है आगे पढ़ने का, लेकिन अब थोड़ा हम समय को देखते हुए अब बचा हुआ चैप्टर हम कल पढ़ेंगे. ओके. वी करके पैराग्राफ है ना, वी करके वहाँ से पढ़ना है हमें. हरे कृष्णा रजत प्रभु. हाँ कल मंगला चलते हैं प्रभु. कार लेकर आ जाइए आप मंगला में ले जाने के लिए. कंफ्यूजन मैं पढ़ रहा हूँ. हरे कृष्णा शौर्य में पढ़ रहा हूँ. एक सेकंड आपका मैसेज. देखिए बहुत अच्छा है, आप काउंटर से राधा नाम जप कर सकते हो, और माला से आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हो. लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, देखिए, क्योंकि जो मैं जानता हूँ, जो समझता हूँ वही आपको बताऊँगा, कुछ मॉडिफाई नहीं करूँगा. क्योंकि राधा नाम जो है वो चैंट करना थोड़ा बहुत मुश्किल है. मतलब मुश्किल इसलिए नहीं मुश्किल कि बस राधा नाम है तो इजीली हमने चैंट कर लिया. राधा नाम ऑर्डिनरी नाम नहीं है, तो हम सिंपली राधा 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 चैंट करते हैं तो वो धारा धारा हो जाता है. वो नाम नाम अपराध होने का बहुत बड़ा रिस्क होता है राधा नाम चैंटिंग करने में. एंड व्हाट आई हैव लर्नड इज़ कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करते हो, अगर आप मिस प्रोनाउंस भी कर रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे. तो आप
हरे कृष्ण महामंत्र ही चैंट करो काउंटर में भी, और ज़्यादा से ज़्यादा राउंड ऑफ चैंटिंग करने की कोशिश करो। राधा नाम आप अब, प्रभु जी राधा नाम हमें बहुत प्रिय है, आप ऐसे कैसे कह रहे हो, हम राधा नाम छोड़ नहीं सकते, तो आप राधा नाम की कीर्तन करिए आप। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, आप गाइए और यू विल लव इट, यू विल बी इन लव विद राधा नाम, गोविंद नाम एंड ऑल द नाम ऑफ भगवान। दिस इज़ द वे आई थिंक, मतलब वॉट आई फील, वॉट आई एक्सपीरियंस्ड। तो बहुत प्यारे प्यारे भजन भी हैं, उनमें भी राधा नाम कीर्तन आता है बीच में, बहुत प्यारा लगता है ना। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। और आपको इतना अच्छा लगेगा, आप इस तरीके से आप कीर्तन करिए राधा नाम का, है ना। और हरे कृष्ण महामंत्र आप चैंटिंग, वाइल यू आर चैंटिंग, चैंट हरे कृष्ण महामंत्र लाइक यू आर फाइंडिंग भगवान, यू आर ट्राइंग टू फाइंड भगवान, यू आर कॉलिंग भगवान लाइक अ चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड। हम खो जाते हैं नहीं भीड़ में, हम तो हम कितने कॉन्शियस होते हैं ना उस वक्त। सपोज हम खो गए कहीं भीड़ में, और हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारे मम्मी पापा को ढूंढ रहे हैं जिनका हाथ हमने पकड़ रखा था, तब तक हम उनकी प्रोटेक्शन में थे ना, बहुत क्राउड है और हम खो गए। तो हम कैसे ढूंढते हैं ना, कैसे आवाज़ लगाते हैं, कितना कॉन्शियस होते हैं, कितने डर में होते हैं। लेकिन इतने एक्सट्रीम इमोशंस के साथ तो नहीं, लेकिन चैंट वेरी माइंडफुली, दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू वाइल चैंटिंग। बी वेरी माइंडफुल, बी वेरी कॉन्शियस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस यही बात आप हमेशा ध्यान रखिए, और आपकी भक्ति ऐसे दिन दुगनी रात चौगनी हो जाएगी ना। अच्छा, रात चौगनी क्या होता है प्रभु? रात को सोते सोते भक्ति कैसे होती है? जब आप सोते हैं ना, यू आर स्लीपिंग नॉट टू प्लीज योर सेल्फ, यू आर स्लीपिंग बिकॉज यू आर गिविंग रेस्ट टू द बॉडी, विच बॉडी इज सर्विंग कृष्णा। दिस इज द माइंड सेट ऑफ अ डिवोटी. Oh, let me sleep for a while so that I can refresh myself for again practicing my devotional service next day. सोना भी इसलिए है सो दैट हम अगले दिन भक्ति कर पाए, है ना, कृष्णा कॉन्शियस लाइफ को अच्छे से जी पाए। सोएंगे नहीं तो, है ना, प्रॉब्लम होगा, भक्ति में बाधा बनेगी। तो हम देख रहे थे ना, पढ़ रहे थे कल, सीइंग कृष्णा एवरीवेयर। तो दिस इज़ हाउ वी कैन सी कृष्णा एवरीवेयर, दिस इज़ हाउ वी कैन थिंक ऑफ कृष्णा एवरी टाइम। कैसे मैं मेरी भक्ति अच्छे से करूँ, कैसे मैं मेरी सेवा अच्छे से करूँ, है ना। एंड ऑल द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर, all of them are secondary. While doing them you have to be consciously thinking about Krishna, है ना। ओके शौर्य, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा है, चैंटिंग करो बहुत अच्छे से। और अब और किसी को कुछ बताना है अपना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विरूप। प्रभु जी, मुझे एक सवाल है कि इंद्र तृप्ति का जो है, जो हम लोग जो उसमें फंसे रहते हैं कि करना है, इवन जो मतलब नया नया है, जो नए भक्त है या तो डिवोशन के अंदर आना चाहता है, तो ये इंद्र तृप्ति में ये जो कंट्रोल जो माइंड है, मतलब सपोज सपोज फॉर द एग्जाम्पल, अगर किसी को डायबिटीज है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जिनको डायबिटीज है वो पहले हो सकता है कि शुगर मतलब स्वीट्स खाना बहुत पसंद हो, मिठाई खाना। तो ऐसे मिठाई खाते खाते उनको ऐसा एक दिन अल्टीमेटम मिल जाता है कि उनको डायबिटीज है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो ज्यादा वो खाएंगे तो उनके बॉडी के लिए या हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियरी नहीं होगा, हानिकारक होगा, उनके लिए हार्मफुल होगा।
ओके। तो जैसे हम लोग अगर किसी चीज में बहुत रमते रहते हैं तो उस अल्टीमेटम से पहले मतलब अगर भक्ति में अगर देखा जाए, अगर हम किसी इंद्र तृप्ति में या बहुत ज्यादा अगर कुछ खाना हो, जाना हो, देखना हो, तो उस चीज को पहले ही कैसे रोक लगा दे ताकि आगे जाके मुझे अल्टीमेटम ना मिले एंड हम लोग अच्छे से वो भक्ति कर सके। एंड मतलब वही है कि पहले कंट्रोल कैसे कर रही उस चीज को ना, कि इंद्र तृप्ति में ज्यादा ना रहे उस चीज में, या आगे जाके फिर वो मेरे लिए मीन हानिकारक ना हो जाए, भक्ति के लिए हानिकारक ना हो जाए। तो वही है। देखो क्या होता है अविरूप, जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ओके, तो एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पता है क्या है, जब मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा था ना, आई स्टार्टेड फीलिंग डिटैचमेंट फ्रॉम थिंग्स ऑटोमेटिकली, है ना। जो इंद्रिय तृप्ति है उससे ऑटोमेटिक एक सडन डिटैचमेंट फील होगा जब आप सिंसियर हो जाओगे ना। तो क्या होता है कि इनिशियली तो हो सकता है कि हम चीज़ें करें कुछ ना कुछ, है ना, जो हमें हमारे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि अल्टीमेटली ये चैंटिंग का जो प्रोसेस है ना, ये आपको धीरे 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 परफेक्ट कर देता है। नाउ वी डोंट हैव टू अबैंडन ऑल द थिंग्स एट वंस, कि आज मैंने भक्ति शुरू करी है, आज से सब बंद, है ना। ट्राई, धीरे धीरे ट्राई करो। जैसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आर वेरी नेसेसरी टू फॉलो, बट ऑल द अदर थिंग्स कैन बी अवॉइडेड लेटर। जैसे प्रभु जी फॉर एग्जाम्पल, लाइक वॉचिंग मूवीज़, है ना, यू कैन वॉच अ मूवी, देर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन मूवीज़ देखने में प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि नाउ देर आर सम इंटिमेट सीन्स, जिसको आप देखोगे आपका सारा डिवोशन ख़राब हो जाएगा। तो ट्राई टू अवॉइड सच थिंग्स, है ना। आप मूवी देखने से पहले ही देख लीजिए कि ये फैमिली फ्रेंडली मूवी है क्या, और फिर आप देखिए। तो ऐसे कहते हैं कि मूवीज़ वगैरह सॉन्ग्स वगैरह नहीं सुनने चाहिए, बॉलीवुड के केवल कीर्तन ही सुनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप सुन लीजिए। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आप चैंटिंग कर रहे हो रेगुलरली विद इन 6 मंथ्स, अरे हटाओ इस गाने को यार, कीर्तन ही लगा दो, खुद ही मन ही बोलेगा, मन ही बोलता है अपने आप। तो आपको पता है वो स्पॉटिफाई रैप अप था ना, उसमें द मोस्ट लिसन्ड सॉन्ग वॉज फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। तो दिस इज़ अ भजन बाय विनोद अग्रवाल, जो जानते हैं प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। बहुत प्यारा भजन है ये बहुत प्यारा भजन है, बहुत प्यारा, क्या बताऊँ मैं, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, मतलब बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। तो इस भजन के जो भाव है ना, हाँ प्रभु बहुत अच्छा लगता है मुझे ये भजन। तो बहुत ही मज़ा आ जाते हैं इस भजन को सुनने में, क्योंकि क्या भाव है, कितना प्यारा भाव है, बहुत ही प्यारा। तो अल्टीमेटली क्या होता है वीरूप, आपके क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ, टॉपिक से भटक जाता हूँ। अल्टीमेटली क्या है कि आप चैंटिंग करते रहिए, और धीरे 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 सब अवॉइड अपने आप होने लग जाएगा, है ना। आपको खुद ही लगने लग जाएगा कि आपकी, देखिए भक्ति ख़राब नहीं होती है, आप भक्ति में आ गए ना, वो आपकी ख़राब नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप क्या है, हो सकता है भक्ति से दूर हो जाओ, लेकिन जब तक आप सिंसियर हो, भक्ति से दूर कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ ना। एक छोटी शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ, जिससे आप लोग अपने ब्रह्मचर्य में भी थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओगे। हमें प्रभु ने बताया था कि देयर वॉज अ प्रभु जी हु यूज टू कम टेम्पल रेगुलरली। एक माता जी से वो मिले। नाउ माता जी वॉज क्राइंग अ लॉट भगवान के दर्शन करते हुए, ऐसे नहीं, भगवान के दर्शन करते हुए। तो प्रभु जी ने सोचा, ओ ये माता जी तो कितनी अच्छी भक्त है, और उनका रेगुलर मिलना बातचीत होने स्टार्ट हो गई। अब वो साथ मंदिर आने लग गए। अब आफ्टर अ वाइल दोनों का मंदिर आना कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ प्रभु? क्योंकि जब तक हम भगवान में मन लगा रहे हैं ना, तब तक भगवान में मन लगता है। माया जब आ गई ना, तब सब पलट जाएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टच में रहें
गुड एसोसिएशन के. नाउ अ पर्सन कैन थिंक कि ये माता जी भी तो कितनी अच्छी डिवोटी है, हम साथ में और अच्छी डिवोशन करेंगे. वहाँ पे डिवोशन अच्छी नहीं होती है, वहाँ पे कुछ और अच्छा हो जाता है. तो इट इज़ बेटर, कुछ और अच्छा होने का क्या मतलब है कि वी ट्राई टू प्लीज आर सेल्फ बाई देयर प्रेजेंस, कि ये साथ बैठी हैं तो ही माला होगी मुझसे, तो है ना. दिस इज़ द प्रॉब्लम. तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान के, हम इंडिविजुअली हमारा रिलेशनशिप भगवान के साथ है, तो हमें उसको रिवाइव करने के लिए वी नीड ओनली चैंटिंग. तो आप भले ही सॉन्ग सुनिए, मूवीज़ देखिए, है ना, और जो भी हम करते हैं नॉर्मली, हम लाइफ अपनी जीते हैं. एट द सेम टाइम अपने डिवोशनल सर्विस, अपने चैंटिंग, लिसनिंग, हियरिंग एंड लिसनिंग टू लेक्चर्स, इन सबको आप मिस मत करिए. जितना आप इनके टच में रहेंगे ना, आप प्योरीफाई होते रहेंगे और आपका अपने आप ही डिटैचमेंट हो जाएगा सारी चीज़ों से, है ना. सेंस ग्रेटिफिकेशन की अगर हम बात करें. ओके अविरूप, हरे कृष्णा. जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर देता हूँ बात को, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो सारी रिलेटेड बातें ही हैं, है ना. यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट. तो नहीं, वही मतलब स्टेज पे है तो वही अगर एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो इजी होता है कि सुनने की, हाँ ठीक है तो ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो हाँ, तो ये दिस तो इज़ द थिंग कि हमें तो क्या करना है ना, चैंटिंग में सिंसियर रहेंगे ना, तो वी डोंट हैव टू अबैंडन थिंग्स. लाइक आई सेड, हमने वो पढ़ा था, आपको किसी को याद हो तो गिव मी अ थम्स अप, कि हमें इमिटेट नहीं करना है. बीइंग अ डिवोटी हमें इमिटेशन नहीं करना है. वी नीड सिंसियरिटी, और उस लेवल तक हम अपने आप पहुंच जाएंगे, राइट. क्योंकि अब हम सोचें कि आपने वो देखा है, दिस इज़ रॉन्ग एक्चुअली. जो लोग, आपने देखा होगा कि लोग बहुत इमिटेशन करते हैं. लाइक एक मैन, एक आदमी साड़ी पहन के गोपी भाव से डांस करे, तो एक्चुअली वो है नहीं, वो ट्रेंड के कारण या सोशल मीडिया वीडियोस वॉट एवर इट इज़. लेकिन एक्चुअली ऐसा भाव आना इज़ नॉट पॉसिबल. आप अगर पढ़ेंगे ना भक्तों का चरित्र, तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़े बड़े भक्त भी कैसे डेविएट हो जाते थे अपने रास्ते से. तो हमें हमेशा सबमिसिव रहना बहुत ज़रूरी है. कभी अहंकार नहीं आए इसलिए, है ना. अहंकार कैसे आता है ना, कि थोड़ी चैंटिंग करने लग गए रेगुलरली तो लगेगा अरे हम तो बहुत बड़े भक्त हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो जब तक ये है ना, अहंकार नहीं आ रहा है और हम रेगुलरली सिंसियरली चैंटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. आप तो बस सिंसियरली चैंटिंग करो. अगर एक दिन स्किप हो गया, अगले दिन डबल करो. दिस इज़ द मंत्र ऑफ लिविंग ऑफ अ डिवोटी, कि चैंटिंग अच्छे से होना चाहिए बस, और रीडिंग अच्छे से होना चाहिए. नाउ सात्विक डाइट एंड एसोसिएशन वो बाद में आता है, पहले आता है चैंटिंग एंड बुक रीडिंग. वैसे एसोसिएशन भी बहुत ज़रूरी है. एसोसिएशन ऐसी चीज़ है जो आपको खींचेगी भक्ति की तरफ, लेकर आएगी. अगर आपका फ्रेंड है, वो डिवोटी है, और आप गलत रास्ते में जा रहे हो, वो एकदम से फटकार देगा, क्या कर रहा है ये, आज तेरी माला हुई नहीं, मूवी पे मूवी, रील पे रील देख रहा है. तो ऐसा, जैसे मैं और रजत एक दूसरे को, हम अब रजत प्रभु हैं क्या यहाँ पे, हम खूब आपस में एक दूसरे को समझाते रहते हैं कि ये सही है, ये गलत है ना. तो रजत प्रभु बहुत मेरे को समझाते हैं, मंदिर भी खूब बुलाते हैं मेरे को. और एट द सेम टाइम मैं भी उनको, कभी ज़रूरत लगती है मेरे को कि इनको कुछ बोलना चाहिए मुझे, तो मैं बता देता हूँ. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छा एक एसोसिएशन होना ज़रूरी है. लेकिन मैंने आपको एक और एसोसिएशन का एग्जांपल दिया अभी थोड़ी देर पहले ना, वैसा एसोसिएशन नहीं होना चाहिए. ओके चलिए, और कोई क्वेश्चन और कुछ डिस्कशन, कोई कुछ बताना चाहता है. हरे कृष्णा आदित्य. हाँ बहुत अच्छा है, बहुत हरे अच्छा है. कृष्णा। हरे कृष्णा. आपको आज का एक इंसिडेंट बताना है। मैं आज इस्कॉन गया था।
अ, हाँ, इस्कॉन गया। मेरे को आज मन नहीं लग रहा था, मैंने जाते हैं इस्कॉन। इस्कॉन में दर्शन किए। फिर मैं किचन में गया, उधर सेवा दी, रोटी बनाए और फिर सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया। मैंने भी लिया प्रसाद और फिर मैं वो डिश वॉश करने वॉश बेसिन के पास गया। तो पैर के पास एक कबूतर आया। शायद वो देख नहीं पा रहा होगा, तो वो मेरे पैर के पास गिरा और वो आगे गया फिर कबूतर। फिर मैंने डिश वॉश किया और फिर मैं कबूतर के पास ऐसे देखने गया कि लाइक उसको वो इंजर्ड है कि क्या है। तो उधर ही एक बिल्ली बैठी थी सामने एकदम, और वो कबूतर के पास लाइक देख रही थी कि कब ये जाए और पकड़ ले कबूतर को। तो हाँ। मैं उधर खड़ा रहा कि उसको प्रोटेक्ट करूँ जो भी। और फिर मैंने गूगल में चेक किया थोड़ा रेस्क्यू नंबर कि लाइक इस कबूतर को ले जाए करके। लेकिन मेरा उस समय पे फोन में चार्जिंग नहीं थी और फोन डेड। अब मैं करूँ क्या? मैंने बहुत डिवोटीज को हेल्प मांगी कि लाइक मुझे आपका फोन दे दो। बट एक्चुअली आज है ना, वृंदावन से एक महाराज जी आए थे, तो उनका आज कथा था। तो सब प्रसाद लेके भाग रहे थे। तो दो तीन जनों ने फोन दिया, लेकिन रेस्क्यू वाले ने फोन नहीं उठाया। और उतने में ही कबूतर बाजू मतलब मेरे पैर के पास था और बिल्ली आई। बट मैं उसको बचा लिया एट टाइम, उस टाइम पे भी। फिर मैंने बहुत लोगों से हेल्प मांगी, लेकिन सब चले जा रहे थे। तो थोड़ी देर में आधे एक घंटे उधर खड़ा रहा। एट लास्ट मैंने कृष्णा को बोला कि भाई, आपके मंदिर में ही ऐसा वेट कर रहा हूँ मैं, अब तो कोई आओ। तो फिर एक जन से मैं लास्ट, मतलब ये लास्ट है, मैं हेल्प मांगता हूँ। फिर मैंने मांगा उनसे, तो उन्होंने बोला रेस्क्यू ना अभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि रात को सब बंद हो जाता है। मतलब रेस्क्यू तो 24/7 होता है। उन्होंने हेल्प किया मेरे को। एट लास्ट हमने डिसाइड किया कि एक बॉक्स में रखेंगे और बॉक्स अंदर रख देते हैं, और मैं सुबह शायद शायद आऊंगा। पर अभी मुझे ऐसा हो रहा है क्योंकि मुझे बोला कि ये तो लाइफ साइकिल है, बिल्ली खाएगी नहीं तो वो कैसे जिएगी। हाँ, तो अभी मेरे को ये मुझे एक डिवोटी ने बोला, बोले कि हरी बोल हो गया है इस कबूतर का, शायद उसको दिख नहीं रहा है। तो अब जाने दो, आप उसका चिंता मत करो। मैंने बोला कि कैसे नहीं करूँ? वो मेरे अगर सामने दिख रहा है, अगर पीड़ित है, तो मैंने हेल्प किया उसकी। तो मैंने गुड़ किया कि बैठ गया? मैंने लाइक बिल्ली को खाने नहीं दिया, या फिर मैंने कबूतर का हेल्प किया तो अच्छा। अच्छा किया? नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। देखो, मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ यहाँ से इमोजी से। बहुत अच्छा ही किया है आपने, डेफिनेटली अच्छा किया है। देखो, सब एग्री कर रहे हैं इस अरे बात अरे से। क्योंकि नहीं नहीं। क्योंकि देखिए, रीज़न ये है कि व्हेन यू नो कि कोई परेशान हो रहा है। अब देखिए, हम तो भगवान है नहीं, हम तो प्रकृति है नहीं कि हम जानते हैं कि इसके पास्ट एक्शंस क्या है, कि इसको इस समय मरना चाहिए या जीना चाहिए। आपको क्या पता कि आपके हाथों से उसका बचना उसका प्रारब्ध था? हमें तो नहीं पता ना। क्या पता प्रकृति को उसको और जिवाना था, तो आपको भेज दिया उसके पास। आप थे ना उसके वही। साथ। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है कि जो कमज़ोर है उसकी हम मदद करें, है ना। क्योंकि देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एक्चुअली, ये हमारे डिवोटीज़ का नेचर भी ऐसा ही होता है कि हम किसी को ऐसे दुख में छोड़ते नहीं हैं। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिवोटी। तो आपने बहुत अच्छा किया। मैंने इसके लिए हरे कृष्णा महामंत्र भी बोला। फिर मैंने एक लास्ट, मैंने होप कृष्णा को बोला कि राधा जी को बोला। मैंने बोला कि अभी लास्ट आपके चरण में है वो। एक माता जी बोलते हैं कि आप पांजरा में, मतलब लाइक रेस्क्यू में देख के भी क्या करोगे, उसको केज में रखेंगे। मतलब एटलीस्ट केज में रहेगा, खाएगा या रहेगा कबूतरों के साथ, बट मरेगा तो नहीं। हाँ, उसको एक लाइफ मिल एग्जैक्टली जाएगी। एग्जैक्टली। और अभी देखते हमारी हैं। हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। तो यही है कि हम उसकी हेल्प करें, हम्म। है ना। तो अभी आपने होप बहुत बढ़िया किया। होप प्रे करता हूँ कि 10 बजे उनका कॉल आए उन भैया जी का। उन्होंने बोला कि मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने और भी कबूतर बचाए हैं पहले भी। हम्म। तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी जॉब होगी तो मैं आपको कॉल करूंगा। होप कि कल वो उधर ही हो। चलो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आदित्य। हरे कृष्णा। मैं फिर से आपके लिए हरे ताली कृष्णा। और वो भेज देता हूँ। अरे, हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे हेल्प कर रहे हो, है ना। दिस दिस इज़ गुड, है ना। और अच्छा, इसमें देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ें जो भी हम पढ़ते हैं ना, उनसे हमें बहुत परफेक्ट नॉलेज मिलती है। देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम मेंटली स्पेकुलेट ना करें कि अब जब आपने कहा ना कि किसी ने कहा कि अरे ये तो लाइफ साइकिल है, मेरे को लगा कि
मुझे लगा कि परोस नहीं दिया वो बेचारे कबूतर को, बिल्ली को, कि भाई ले तू तो मेरे को लगा कि ऐसे तो नहीं कर दिया कहीं, मेरे को मन में लग रहा था। फिर मैंने कहा चलो अच्छा है, अच्छा बचा लिया करके। तो क्या होता है ना कि हमें मेंटली स्पेकुलेशन ये नहीं करना चाहिए कि किसके लाइफ में क्या लिखा है नाउ। देखिए क्या होता है, हमारा मन है ना, वो हमें बार बार अदरवाइज सोचने में मजबूर कर देता है कि ऐसा करेंगे तो वैसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा और ऐसा। देखो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन है ना एक और चीज़ होती है कि हम, चलिए इस बात को तो छोड़िए, मैं आपको कुछ और बता रहा था, है ना। ये तो हो गया है। मतलब एक और चीज़ मैं ये बता रहा था, अभी थोड़े दिन पहले अनादि प्रभु भी एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे अगर मैं हूँ, है ना, सुबह मैंने अनादि प्रभु का कॉल नहीं उठाया, सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे भी नहीं उठाया, 9 बजे भी नहीं उठाया, तो एक एक केस हो सकता है कि वो सोचें कि तुषार तो आलसी है, सो रही होगा, अभी उठा भी नहीं होगा। और दूसरा केस क्या है, प्रभु ऐसे सोचें कि कोई इमरजेंसी हो गई होगी मे बी, या फिर वो चैंटिंग कर रहा होगा, कोई सेवा में बिजी होगा, तो वो कॉल कर लेगा। तो हमेशा हमें गुड साइड की तरफ देखना चाहिए ना। और आपके केस में वो गुड साइड क्या था, उस कबूतर को रेस्क्यू करना, है ना। हरे कृष्णा। चलिए, छाया भी आ गई है अब क्लास में, अब हम एंड करते हैं क्लास को। एक जन ने मेरे को बोला कि तुम तो ऐसे जंगल में जाओगे तो फिर हिरन को भी बचाने लगोगे। मैंने वो बात की बात है, अगर वो हिरन मेरे पास होगा तो मैं बचाऊंगा। अरे हाँ, देखिए ये वही बात है ना कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि, हमें सोचना ही नहीं चाहिए, सोचो ही मत। मन बहुत बेकार है, मन जो भी सोचवाता है गलत सलत फंसा देता है ना। आपको ये भी सोचने पे मजबूर करवा सकता है कि, कुछ भी सोचने में मजबूर करा सकता है उल्टा सीधा, है ना। तो जो सही है वो सही है, एक्चुअली यही सही था, है ना। वो हमें पता चल जाता है, इतना होता है हमारे अंदर समझना। चलिए ठीक है, अब हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। हाँ ऑफ कोर्स, अब वो बनाए, बिल्ली को भी ऐसा बनाए। अब यहाँ पे बिल्ली विलन नहीं है, बिल्ली तो अपनी जीवन को चला रही है बेचारी, लेकिन जो वो है कबूतर, वो उसका खाना नहीं बने, अगर ये हम मेक श्योर करें, क्योंकि वो कबूतर के पास आँख नहीं है ना सर्वाइव करने के लिए। तो आपके पास आँखें हैं, आप उसकी आँख बन के उसको सर्वाइव करवा रहे हो, तो वो अच्छी बात है ना। यही प्रकृति है, सच बताएं, सही बात है। चलो अब हम क्लास को एंड करते हैं ना। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। अगर सबके नाम ले लेते हैं, जैसे सबको वो इनलाइटमेंट हो जाए कि हाँ हम क्लास लेते हैं। तो थैंक यू रितिका, तिलकुमारी राय जी, निशिता, रुचिता एंड मानसी, अभिरूप, आदित्य, अंजलि, अब मैं किसी को मिस नहीं कर दूँ, किरण, मानसी, निशिता, ऑनलाइन गेम्स मतलब मोना। मोना, हरी वो एंड रितिका, रुचिता, शौर्य, तिलकुमारी राय जी, वैसे आप नहीं बोलते तो भी मुझे याद था, छाया, अभिरूप, अर्पिता, अंकुश, अंजलि, आदित्य। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल द डिवोटीज फॉर ज्वाइनिंग। रजत प्रभु भी थे अब तक तो, लेकिन हाँ आज टाइम से हो गया। देखिए आफ्टर 30 minutes ऑफ डिस्कशन स्टिल टाइम है ना। तो ये हमारा बहुत बढ़िया है। आज ही मैंने छाया माता जी से डिस्कस करा था कि हम क्लास बहुत एक्सटेंड हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप तो टाइम से ही ख़त्म करो, फिर वो डिस्कशन होता रहेगा, बढ़िया है। चलिए, तो अब हम एंड करते हैं सेशन को। और देखिए कितना वैल्यूएबल था, हम जो नॉलेज था उसको एब्जॉर्ब कर भी पाए, है ना, समझ भी पाए। अगर एक्सटेंड करके पूरा चैप्टर लेते तो ना हमें आज वो कबूतर की बात पता चलती, ना हमें आगे का उतना बेटर समझ आता। सही बात है। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग सेशन में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, बाय बाय।